हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीटेड अड्डा। आप लोग कैसे हो? आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम लोग आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है फूड में बैलेंस डाइट, यानी संतुलित आहार। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वो सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है, कि हमारा जो शरीर है उसके वृद्धि अच्छे तरह से हो, स्वास्थ्य सही तरह से बना रहे, मानसिक जो वृद्धि है, शारीरिक वृद्धि है, सब अच्छे से बने रहे, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम जो खाना ले रहे हैं उसमें हमें सारे पौष्टिक तत्वों की सम्मिलित कर कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक और न ही आवश्यकता से कम हो, यानी कि हम जो खाना ले रहे हैं उसमें हमें पोषक तत्वों को सम्मिलित करें। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश फाइबर तथा रुक्षांश जिसको फाइबर भी कहते हैं तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। यानी कोई भी पोषक तत्व है वो ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा लें जिससे हमारे शरीर को हानि पहुँचे, या कम लें जिससे हमारे शरीर को अच्छी तरह से विकास करने में दिक्कत हो। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में हो, उचित अनुपात में सम्मिलित हो, संतुलित आहार कहलाता है। यानी सभी तरह का पोषक तत्व हो वो हमारे भोजन में, हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में हो, उसको क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। पहला, उच्च स्तर के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। यानी जो संतुलित आहार है वो हर व्यक्ति का आयु क्या है, उसका स्वास्थ्य क्या है, वह क्या कार्य करता है, उस पर निर्धारित करता है। वैसे नहीं कि आप उच्च स्तर का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए संतुलित आहार चाहिए। उच्च स्तर मतलब बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शारीरिक, यानी कि उच्च स्तर का मतलब ये हुआ कि शरीर को बेहतर बनाए रखने के लिए एवं मानसिक एवं दिमागी स्थिति बेहतर बनाए रखने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट, संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति के आयु, स्वास्थ्य और कार्य के अनुसार निर्धारित होता है। जैसे कि आयु के अनुसार संतुलित आहार आयु के अनुसार इसलिए निर्धारित होता है कि जैसे कोई बड़ा आदमी हो, वयस्क हो, तो उसका संतुलित आहार ज़्यादा होता है, और कोई बच्चा हो तो उसका संतुलित आहार कम होता है, या कोई हार्ड वर्क करने वाला, कोई लेबर ग्रेड का आदमी होता है तो उसका भी भोजन ज़्यादा होता है, इसलिए उसके कार्य के अनुसार निर्धारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं, इसमें उचित तरह से पकाना भी चाहिए ताकि इससे पोषक तत्व नष्ट न हो। जैसे कि उचित प्रकार का भोजन करना पर्याप्त नहीं है, जैसे हम उचित प्रकार का भोजन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको हम किस तरह से पका रहे हैं, किस तरह से उसको फ्राई कर रहे हैं, किस तरह से उसको उबाल रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। हम उसको ज़्यादा जला नहीं रहे हैं या ज़्यादा बनाने में बर्बाद नहीं कर रहे हैं, उस पर भी निर्भर करता है। अगर ज़्यादा हम जला देते हैं तो उसका पोषक तत्व क्या होता है? नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि पकाते समय पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब खाना बनता है तब उसको अगर ज़्यादा जला दिया जाए, ज़्यादा सुखा दिया जाए या ज़्यादा फ्राई कर दिया जाए तो उसका जो पौष्टिक तत्व होता है, पौष्टिक आहार होता है, वो नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर एक व्यक्ति यह सोचे कि एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है और वह केवल वसा युक्त भोजन खाए, इसके अलावा कुछ नहीं खाए, तो यह गलत है। अधिक वसा युक्त भोजन हानिकारक हो सकता है और मोटापे का कारण बन सकता है। सही बात है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में
वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है। तो ये बात सही है, लेकिन अगर वो ज़रूरत से, अपने शरीर के ज़रूरत से ज़्यादा वसा युक्त भोजन करता है तो उसको मोटापे का शिकार होता है। तो वह व्यक्ति मोटापे का शिकार बन सकता है और उसके हेल्थ में दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट है भोजन की सफाई, क्लीनिंग ऑफ फूड। जैसे कि भोजन का हमारे स्वास्थ्य में सीधा संबंध है। यह विभिन्न शारीरिक व मानसिक गतिविधियों के लिए पौष्टिक तत्व उपलब्ध कराकर हमें स्वस्थ रखता है। जैसे कि भोजन का हमारे स्वास्थ्य से सीधा संबंध इसलिए है कि अगर हम खाना खाते हैं तो हमारा हेल्थ अच्छा रहता है और हमारे शरीर के शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों के लिए पौष्टिक तत्व भी उपलब्ध कराकर हमें स्वस्थ रखता है। इसलिए भोजन हमारे शरीर से सीधा संबंध रखता है। यदि भोजन स्वच्छ न हो तो हमें इससे लाभ के बदले हानि हो सकती है। सही बात है, अगर भोजन में ज़्यादा गंदगी हो तो हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट करेगा, हमारे लीवर को इफ़ेक्ट करेगा। इसलिए भोजन की सफाई अत्यंत आवश्यक हो। जैसे कि अगर गंदगी इफ़ेक्ट करेगा तो हमारे शरीर पे बुरा प्रभाव पड़ेगा और अगर हमारे शरीर का बुरा प्रभाव पड़ेगा तो हमारे मानसिक परिस्थितियों की भी दिक्कत आएगी, मानसिक स्थिति पे भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। भोजन की सफाई अत्यंत आवश्यक। नेक्स्ट पॉइंट, सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। जैसे कि बहुत सारे फल एवं बहुत सारे सब्जी होता है जिसके त्वचा पे बहुत सारे विटामिन पाया जाता है तथा जो फल एवं सब्जी का त्वचा होता है उससे हमारे पाचन प्रक्रिया भी मजबूत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, छिलका उतारकर यदि सब्जी और फलों को धोया जाए तो यह संभव है कि उससे कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग आलू धोते हैं तो अगर हम उसे काट के धोते हैं, छीलने के बाद काट के धोते हैं तो बहुत सारे विटामिन ऐसा है कि वो पानी के साथ बह जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पकाने पर विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। तो कोई भी खाना अगर गर्म होता है तो उसमें जितने भी तरह के विटामिन सी होती है, उसमें जो भी विटामिन सी होता है वो आसानी से नष्ट हो जाता है। इसीलिए अगर हम कोई भी चीज़ बिना पकाए हुए खाते हैं, कच्चा खाते हैं तो उससे विटामिन सी हम लोग को आसानी से मिल जाता है। जैसे में आंवला, नींबू। खाना ताज़ा होना चाहिए, बासी खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे कि खाना को हमेशा गर्म खाना चाहिए या ताज़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग बासी खाना खाते हैं तो हमारे शरीर पे भी इफेक्ट पड़ता और हमारे मानसिक परिस्थितियों पे भी इफेक्ट पड़ता है, जिससे हमारा सर दुखते रहता है और पाचन क्रिया में भी परेशानियां उत्पन्न हो जाती है बासी खाना खाने से। नेक्स्ट पॉइंट, चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन, कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमने बोला कि जो भी साग सब्जी है या कोई भी खाद्य पदार्थ है उसको धोने से उसमें जो विटामिन एवं कुछ खनिज लवण है वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि आलू को काट के धोने से, छीलने के बाद आलू का छिलका हटाने के बाद उसे धोने से उसमें जो भी विटामिन होता है वो नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार चावल या दाल से भी जो विटामिन या खनिज लवण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और आज आप लोग का फूड यानी भोजन खत्म हो हुआ। जैसा कि फूड का आप लोग का 3 क्लास चला, 3 क्लास होने के बाद आप लोग का फूड का टोटल टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे अगले दिन। थैंक यू।